ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था कि सर पीसीबी पे आप ट्रेसिंग बताएं, तो मैं पीसीबी पे ट्रेसिंग, तो उनका कहना था कि आप जो है पीसीबी पे बताएं। तो पीसीबी पे हम जो है सर्किट किस तरीके से आपको जो है ट्रेसिंग करनी है और किस हिसाब से आपको सर्किट बनाकर उसकी जो है कैलकुलेशन कैसे करनी है और कैसे आपको वोल्टेज जो है चेक करने हैं, तो मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा इसमें कि किस प्रकार से आपको ट्रेसिंग करके सर्किट बनाना है और फिर उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करने हैं और किस प्रकार से सारे जितनी भी इसकी प्रक्रिया होती है। और सभी पीसीबीओ की बता रहा हूँ मैं आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। आप और भाई लोगों, एक बात मैं आपको बता दूँ, आप भी थोड़ा मेहनत किया गया करेंगे, जिससे कि मान लो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मैं सर्किट बना के दे दूंगा, फिर मान लो मैं एक ही कंपनी का सर्किट आपको बना के दे दिया तो आप उसी पर रहेंगे। जब आप खुद मेहनत करना सीखेंगे तो खुद ही आप ट्रेसिंग करना सीख जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेसिंग आपको किस प्रकार से करनी है। तो मैं आज आपको जो ट्रेसिंग बता रहा हूँ, हमारा जो आईपीएम होता है, जो आईपीएम का जो ओवर करंट प्रोटेक्शन का जो सेक्शन होता है, जो ओपीएम बोलते हैं, जिसे कि हम आई सेंस सर्किट भी बोलते हैं, तो उसके बारे में आपको हमें जानकारी दे दूंगा। तो मैं बता दूं, ये हमारी ओपीएम आईसी है जो हमारी 2302 है। तो और ये हमारा जो है, जो हमारा संट है, जो ओवर करंट प्रोटेक्शन का आईपीएम का है, वो संट है। तो अब हम जो है इसके बीच में जितनी भी ट्रेसिंग है वो किस प्रकार से करेंगे, ये आपको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं बता दूं आपको कि हम एक काम करेंगे कि इसमें हम एक संट बना लेंगे। ये हमने संट बना ली। ये हमारा आईपीएम आ गया। अब क्या होगा कि हमारे दो वायर आएंगे यहाँ से और एक यहाँ से। अब उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, अब हम एक आईसी और बना ले रहे हैं इसमें। ये आईसी बना दी हमने। ये हमारा 1 नंबर है, 2 और 3 और 4। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। और ये रहा इसका 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये हमारा 7 नंबर। तो ये हमारा ग्राउंड होता है। ये हमारी +5 वोल्ट, इसके अंदर +5 वोल्ट है, और जो 3.3 वोल्ट भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारी जो पिन होती है, पिन नंबर 3 इसकी, ये इन्वर्टिंग होती है, वो नॉन इन्वर्टिंग होती है, सॉरी, ये नॉन इन्वर्टिंग होती है। और पिन नंबर इसकी जो होती है, ये हमारी इन्वर्टिंग होती है, ये इन्वर्टिंग होती है। ये आईसी हमारी जो है 2302 है। आईसी नंबर हमारा 2302 है। तो अब हम इस प्रकार से इसे बना लेंगे। उसके बावजूद अब क्या करना है हमें कि अब हम ट्रेसिंग करते हैं इसकी। अब ट्रेसिंग करने के लिए मैं बता दूं आपको, ये हम जूम कर ले रहे हैं। ट्रेसिंग करने के लिए ये हमारी जो है, इधर जो है हमारा आईपीएम की जो लोड है, लोड साइड, ये हमारी एक रेजिस्टेंस आई है, ये वाली रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आने के बाद मैं इसका और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी 1K की रेजिस्टेंस है। तो 1K की रेजिस्टेंस हमारी कहाँ गई है, नॉन इन्वर्टिंग पर गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेंगे और इस तरीके से
ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग पर हम इसे जो है पहुंचा देंगे। ये उसके बावजूद अब क्या होगा, तो इस हिसाब से आप जो है एक रेजिस्टेंस जो हमारी बनके की हो गई, ये हमारी बनके की हो गई। उसके बावजूद अब क्या करेंगे कि हम दूसरी लाइन को लेंगे। तो दूसरी लाइन हमारी जो ये ग्राउंड से है, तो ये वाले जो शंट है इससे आई हुई है। तो ये भी हमारी जो है, ध्यान से देखें आप, ये भी बनके की रेजिस्टेंस है। और ये हमारी आने के बाद ये इस तरीके से, ये इसकी पिन नंबर ये आ गई हमारी। यहाँ से आने के बाद ये पिन नंबर इसकी 2 पर गई है। तो पिन नंबर 2 पे जब गई है तो ये इस हमारी इन्वर्टिंग है। तो ये एक रेजिस्टेंस हमारी हम ये लगा लेंगे इस तरीके से। और ये हमारी पिन नंबर 2 पर हो गई। तो इस तरीके से हमने ये बना ली। अब हम देखेंगे कि अब इसके बावजूद फिर हम यहाँ आ गए। आने के बाद मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी जो है हमारी पिन नंबर, इस जगह पे पिन नंबर जो हमारी 3 है, तो 3 पे क्या है, ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग है। तो इस पे हमारी जो है 2 रेजिस्टेंस और लगी होती हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हमारी, ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग आई। और आने के बाद ये जो है आप ध्यान से देखें, ये जो है यहाँ से आईसी के नीचे से निकलने के बाद ये एक रेजिस्टेंस हमारी ये लगी हुई है। और इसी रेजिस्टेंस से हमारी ये की रेजिस्टेंस ये लगी हुई है। तो ये 2 रेजिस्टेंस से लगी हुई है, एक हमारी ग्राउंड से होगी लगी हुई है और एक हमारी पॉजिटिव से होगी। तो अब हम इसे कैसे चेक करेंगे, आपको ध्यान से देखो मीटर से। तो इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका मैं बता दूं आपको कि हमें क्या करना है। इसकी पिन नंबर 8 पे रख लेंगे हम। देखो ये मैं दिखा दूं आपको, ये पिन नंबर हमारी ये रही। इससे हमारी 2 रेजिस्टेंस बोलेंगी। देखो एक हमारी ये बोलेगी, ये हमारी एक बोल गई क्योंकि हमारी ये डिवाइडर बनाएंगी। और एक हमारी ये बोल रही है, यानी कि 2 रेजिस्टेंस हमारी ये बोल रही हैं। तो अब क्या होगा, हम एक रेजिस्टेंस से हमें ग्राउंड, अभी हमारी पिन नंबर 4 जो है ग्राउंड है, तो हम ग्राउंड से चेक करेंगे कि हमारी कौन सी रेजिस्टेंस बोल रही है। तो पिन नंबर ये हमारी जो है इसकी R4 जो है ये हमारी ग्राउंड से बोल रही है। ये हमारी आईसी की पिन नंबर 8 इसकी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से चेक कर लेंगे हम। तो ये हमारी पिन नंबर 408-3 है, जो वो जो हमारी जो है पॉजिटिव से लगी हुई है। तो अब हम इसे जो है लगा लेंगे। तो इसे किस प्रकार से करेंगे कि एक रेजिस्टेंस तो हमारी ये आ गई, ये हमारी, तो इसे हम ग्राउंड से लगा लेंगे। और एक रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव से लाएंगे हम। पॉजिटिव से लाने के बाद ये रेजिस्टेंस हम जो है इस जगह से, और ये जो है इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर डिवाइडर बन जाएगा। तो ये जो है 20 के की है। मैं दिखा दूँ आपको ये कितने कितने के की है। ये भी हमारी 20 के की रेजिस्टेंस है और ये भी हमारी 20 के की रेजिस्टेंस है। तो 20 के की रेजिस्टेंस हमारी ये हो गई और 20 के की रेजिस्टेंस हमारी ये हो गई। तो ये हमारा सर्किट पूरा हो गया। अब मैं बता दूं आपको, अब रहा हमारा इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग में क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये हमारी क्या है कि देखो, ये हमारी पिन नंबर 1 आउटपुट है। और आउटपुट से क्या है कि देखो, ये जो है हमारी एक रेजिस्टेंस जो है इसकी जो है पिन नंबर 2 के फीडबैक के लिए यानी कि लगी हुई है। तो ये हमारी बनके की रेजिस्टेंस है ये भी। तो इसे भी हम लगा लेंगे इस तरीके से। ये आ गई हमारी। तो इस हिसाब से आपको जो है फीडबैक के हिसाब से आपको बनके की रेजिस्टेंस यहाँ लगा लेनी है। तो ये हमारी बनके की हो गई और ये हमारी आउटपुट हो गई। अब आउटपुट हमें जो है आईसी तक पहुँचाना है। तो किस प्रकार से पहुँचाना है आपको, ये पिन नंबर 1 हमारी आउटपुट है। तो अब क्या देखना है कि आपको ये जो है हमारी इस जगह पे ये आई हुई है। तो आने के बाद ये हमारा जंपर है यहाँ पर। तो जंपर है, तो यहाँ पे देखो 2 जंपर, 2 पॉइंट बने हुए हैं, 2 और 1 2 3।
तो हमारे ये जो नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के बाद हम क्या देखना है, तीनों लाइनें देखनी है और एक हमारा पॉइंट ये देखना है। तो इसे हम पलटेंगे, इस आईसी के पास में देखना है आपको, ये 2 पॉइंट हैं और एक 3 है, तो हमें ये पहचान कर लेनी है। तो इसके 3 यहाँ होगा। तो इसी प्रकार से हम बैक कर लेते हैं इसे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, ये 3 ये आ गए हमारे, 3 ये आ गए और एक ये आ गया। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर आने के बाद ये आया, ये आने के बाद यहाँ आ गया इधर। तो अब क्या देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं और यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, तो इसके ऊपर ले लेंगे हम। तो ये आ गया यहाँ पर। तो अब तो इसी हिसाब से ये हमारे 2 पॉइंट कहाँ आ गए, ये वाले ये दोनों पॉइंट यहाँ आ गए। अब हम यहाँ इस जगह से और इस जगह से हम पॉइंटों के हिसाब से हम ये चेक करेंगे इसे। अब ये हमारी पिन नंबर 1 है और ये हमारा पॉइंट ये आया हुआ है। तो ये जो है हमारा इस जगह पे हमारा बीप बता रहा है और ये हमारी जो है एक 510 ओम की रेजिस्टेंस लग के और ये जो है आईसी में चला गया। तो ये हमें यहाँ तक जो है चेक करना है। ये 510 ओम और ये रेजिस्टेंस मैं बता दूं आपको, ये है हमारी R113। तो इस तरीके से ये हमारा एमसी हो गया। ये R113 हो गई और ये हो गई हमारी 510 ओम। तो इस तरीके से आप जो ट्रेसिंग करें, इस तरीके से ट्रेसिंग होती है। कोई भारी काम नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप जो है सीख पाएंगे। और आप कमेंट करते रहेंगे, कमेंट की जगह पर आप कमेंट भी करें, मगर कमेंट इस तरीके का करें कि जिससे मैं अगली वीडियो बनाऊं आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें, अवश्य करें, मगर खुद भी इसकी जो है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप नहीं बढ़ पाएंगे। अब अगर आप सोचो कि साहब मैंने इसका बता दिया, मैं इसका नहीं बता रहा हूँ, आपको कोई सा भी हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो सिंपल सा तरीका होता है। अब ये हमारा मैं तुम्हें बता दूँ इसी का, ये हमारा जो है यहाँ से आया हुआ है, ये डीसी लिंक सर्किट है। तो डीसी लिंक सर्किट जब है तो डीसी लिंक सर्किट के बारे में बता दूं आपको किस प्रकार से। ये डीसी लिंक सर्किट ये हमारा इस जगह पे होगा कनेक्ट, ये पॉजिटिव से होगा कनेक्ट। ये हमारे जो कंडेंसर की जो पॉजिटिव है वहाँ से आएगा ये। तो जब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 91 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगने के बाद ये यहाँ पर आ गई हैं। तो ट्रेस करते आना है आपको। ये रेजिस्टेंस हमारी ये लगी हुई है, लगने के बाद ये ट्रेस करते हुए आना है इसी को मैं आपको और दिखा दूँ। ये ट्रेस करके आना है और ये जो है हमारी कैपेसिटर के बीच में आ गई है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको किस प्रकार से आपको ट्रेस करना है। ये घूमते हुए लाइन यहाँ आई है और आने के बाद ये आ गई, तो ये यहाँ आ गई। उसके बावजूद हमारी कैपेसिटर के नीचे आ गई, ये कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर से आने के बाद ये देखो रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा दूँ आपसे। ये कैपेसिटर से आ गई, ये आने के बाद इस जगह पे आई, ये आ गई यहाँ पर हमारी। तो ये क्या है कि 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये हैं। तो अब इसी को हम देखेंगे उधर की साइड में। तो इस हिसाब से देखो ये आ गए यहाँ पर हमारे, ये 2 पॉइंट ये आ गए और 2 पॉइंट ये दिखा रहा था। अब हम यहाँ चेक करेंगे इसे। तो ये जो है यहाँ पर चेक करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ से जो बता रहा है कंटिन्यूटी, और इसके बताने के बावजूद ये रेजिस्टेंस आ गई हमारी एक। ये हमारी रेजिस्टेंस एक ग्राउंड से होगी क्योंकि डिवाइडर बनाएगा, तो ग्राउंड से हम चेक कर लेंगे इसे। ये हमारी ग्राउंड रही। तो इस प्रकार से चेक करने के बाद आप पूरी ट्रेसिंग करें। ट्रेसिंग करने के बाद आईसी तक पहुँच जाए। आप किसी भी सर्किट को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस पर प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आप जल्दी कर लेंगे। मगर ये है कि आपको सर्किट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सर्किट जैसे मान लो हमें समझना है, हमें पता है कि पिन नंबर 2 पर इसकी जो पिन नंबर 3 पर इसके डिवाइडर बनेगा, तो डिवाइडर के हिसाब से हमें रेजिस्टेंस ढूंढनी होंगी। और ऐसे ही हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर जब जहाँ यहाँ आया है
तो आने के बाद हमारे जो पॉजिटिव से सारी रेजिस्टेंस आ रही है, तो एक नेगेटिव से भी हमारी ज़रूर होगी। तो हमारी ये 5.7 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है तो ये लगी हुई है। तो इस तरीके से आपको जो है ये ग्राउंड से लगी होगी, डिवाइडर बनने के बाद एक रेजिस्टेंस और लगा दी गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार से सर्किट को आप समझना पड़ेगा, आपको समझ के ही आप जो है कर सकते हैं कि हमारी ये पॉजिटिव से जब लाइन आ रही है, सारी पॉजिटिव आ रही है, तो एक ग्राउंड से होगा डिवाइडर बनने के बाद, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, डिवाइडर बना करके कम वोल्टेज को करके एमसी को दे दिया जाता है। तो ये इस तरीके से जो है डीसी लिंक सर्किट भी आप चेक कर सकते हैं। कोई भी सर्किट ले लें आप, एसी लिंक सर्किट है उसे भी आप इसी तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही भाई लोग सभी ट्रेसिंग की जाती है। और मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग बिना पैसे के ही सीखें, इसी तरीके से आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे। मेरा आपके लिए कोशिश करता रहूँगा बार बार, और आप इसी तरीके से सीखते रहें। तो वीडियो अच्छी लगी भाई लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।